नमस्कार साथियों। 75 साल में जो इस देश में नहीं हुआ वो हो रहा है। देश की संसद में मोदी सरकार द्वारा संविधान को बुलडोजर से कुचला जा रहा है और संसदीय परंपराओं को रोधा जा रहा है। प्रजातंत्र और विपक्ष की बोलने की आवाज को दबाया जा रहा है। देश के इतिहास में पहली बार 75 वर्षों में 141 सांसदों को मोदी सरकार ने प्रस्ताव लाकर निष्कासित कर दिया। पहली बार 75 वर्षों में विपक्ष मुक्त संसद बना दी गई, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। क्या देश का संविधान बच पाएगा? क्या देश का प्रजातंत्र बच पाएगा? क्या देश में संसदीय परंपराएं बच पाएगी? यह सवाल जो बड़े से बड़े पद पर बैठे लोगों को, पूरी सरकार को, देश के प्रधानमंत्री को, लोकसभा और राज्यसभा के सभापति को खुद से पूछना पड़ेगा। अगर विपक्ष होगा ही नहीं, अगर विपक्ष को सरकार निष्कासित कर देगी प्रस्ताव लाकर, तो संसद चलेगी कैसे और संसद के क्या मायने बच पाएंगे? और आज चर्चा हुई किसान के अपमान की, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष ने कुछ कह दिया। मैं पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से, जब लाखों करोड़ों किसान दिल्ली के दरवाजे पे 3 काले कानून के खिलाफ भूखे प्यासे बैठे थे, सर्दी में, धूप में, गर्मी में, तब क्या किसानों का अपमान नहीं हो रहा था? जब 750 किसान 3 काले कानून के खिलाफ मर गए, शहीद हो गए थे, तब क्या किसानों का अपमान नहीं हुआ था? जब राजस्थान, हरियाणा, पंजाब देश के किसान को भाजपाई उग्रवादी, नक्सलवादी, अराजक, मवाली बता रहे थे, तब क्या किसानों का अपमान नहीं हुआ? जब 750 किसान शहीद हो गए, तब संसद में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए भाजपा या एनडीए का एक भी सांसद खड़ा नहीं हुआ, तब क्या वो किसानों का अपमान नहीं था? जब किसान की पहलवान बेटियों को भाजपा के सांसद द्वारा यौन शोषण किया गया, जब वो संसद के दरवाजे पर न्याय के लिए सिसकती रही, जब उन्हें भाजपा सरकार की पुलिस के द्वारा जूतों के नीचे रौंदा गया, जब उन्हें संसद के बाहर जंतर मंतर पर, सड़कों पर घसीटा गया, तो तब क्या किसानों का अपमान नहीं हुआ? जब फौज की सेवा करने वाले किसान के भाई, बेटे, महिलाएं देश की संसद के बाहर रैंक 1 पेंशन की गुहार लगा रहे थे, तो 15 अगस्त से एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त की शाम को उन्हें जंतर मंतर की सड़कों पर घसीटकर अपमान किया गया और उनको गिरफ्तार किया गया, तब क्या किसानों का अपमान नहीं हुआ? पद की गरिमा जाति से नहीं, कर्तव्य बोध से होती है। कोई कितने ही बड़े पद पर बैठा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो राज्यसभा के उपसभापति हो, वो लोकसभा के स्पीकर हो, चाहे वो देश के राष्ट्रपति हो, उनकी जात और धर्म नहीं होती, उनका कर्तव्य का बोध होता है। और कर्तव्य का बोध ही संविधान की रक्षा करना है, कर्तव्य का बोध ही संसदीय परिपाटी की गरिमा की रक्षा करना है, और कर्तव्य का बोध ही देश की संसदीय परंपराएं को चलाना है। लेकिन आज क्या हो रहा है कि इस देश के अंदर माननीय मोदी द्वारा 141 सांसदों को निष्कासित कर संसदीय परंपराएं को नहीं चल रही है और उनकी परिपाटी का निर्वहन नहीं हो सका। संविधान के अनुरूप संसद नहीं चल सकी। आज संविधान पर हमला बोला गया मोदी सरकार द्वारा। आज तानाशाही का ये आलम है कि दिन दहाड़े प्रजातंत्र का गोला घोटा जा रहा है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि संघर्ष करना, सड़क से लेकर संसद तक हम संघर्ष करेंगे। जब संविधान पर सरकार ही आक्रमण कर रही हो तो उसका विरोध करना एक सच्ची देशभक्ति कहलाता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय राजस्थान।